जी तो नाज़रीन, सिटी स्टार पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सदीकी। नाज़रीन, जैसा कि आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग अपने अपने घरों में, अपने हल्का अहबाब में, अपने रिश्तेदारों में अच्छे तरीके से ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाके ग़ुलाम मोहम्मदाबाद में चौधरी शफीक साहब के रिहाइश गाह पे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ कराऊं तो ये फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन होने के साथ साथ चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के बानी व सदर हैं। इनकी रिहाइश गाह है जो कि हमेशा से हर साल जनाब चौधरी शफीक साहब बड़े अच्छे तरीके से कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं, कुर्बानी करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के बाद शरई तौर पर यहाँ पर गोश्त तकसीम किया जाता है। बात करें गोश्त तकसीम की तो यहाँ पर जोग दर जोग लोग आते हैं और यहाँ पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। इसके अलावा चौधरी शफीक साहब की जानिब से एक और बहुत खूबसूरत अमर रखा गया है कि वो हर साल यहाँ पर आने वाले मुस्तहकीन को, मोहल्लेदारों को, शहरदारों को, चाहे किसी भी शहर से कोई आए, उन लोगों को यहाँ पर खाना भी सर्व किया जाता है। यहाँ पर बना बनाया खाना जो है वो आता है और दोपहर को उन्हें खाना खिलाया जाता है बड़े बाइज़्ज़त तरीके से। क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक भाई। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। अब्दुल मजीद भाई, आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक हो। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं चौधरी शफीक साहब की रिहाइश गाह पे, खाना खा रहे हैं। हर साल आते हैं या पहली दफ़ा आए हैं? असं पहली दफ़ा आए हैं जनाब। कैसा लगा जी इतना प्यारा माहौल और खाना भी बाइज़्ज़त तरीके से? बहुत अच्छा खाना भाई। सानू उन्होंने कहा भी एक बार साल में थोड़ा मिल जाए फिर दोबारा ले लो, रोटी पानी जिस चीज़ की जरूरत हो तुम ले सकते। माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी इन्हों की। गोश्त मिला आपको? हाँ जी, गोश्त मिल गया। चलें जी, बड़ी प्यारी बात है। दीगर लोगों से पूछते हैं। ईद मुबारक हो। खैर बाबा जी ऊपर बैठ जाना था चेयर पे। जगह नहीं पता नहीं सी नहीं नहीं बाबा जी, बहुत है। आनी हुई अच्छा बाबा जी, पता है ये चौधरी शफीक साहब हैं, वो आते हैं हर साल आते हैं या पहली दफ़ा है? हर साल आने। कैसा लगता है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा इंतजाम है जिन्हों का। अच्छा हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा जी हैं जी, हर साल आते हैं, खाना भी खाते हैं, गोश्त भी लेके जाते हैं। बड़ा अच्छा खाना देंगे जी, गोश्त भी देंगे जी, तो बड़ा अच्छा तरीके से डील करते जी। खाला जी ठीक है। खाला जी कहाँ से आई हैं? मैं चकेरे दे उरले पासे आई पंप। खाना खा लिया आपने? हाँ जी। गोश्त मिला आपको? नहीं है जी। गोश्त भी मिल जाएगा, पहले आप खाना खाएं। पहले भी आती हैं, हर साल आती हैं? नहीं, आज के ही आई हैं। आपको पता है ये चौधरी शफीक साहब हैं, ये हर साल ये एहतमाम करते हैं, कुर्बानी का जानवर करते हैं, पता है ना आपको? हाँ जी, रश होता तो मैं वापस चल जाती थी। मैं कहा अच्छा, हाँ जी, यार का मैं कहा देखो चल शायद जे किस्मत की गल है ना, गल दे विच। आपको ये लगता है माँ जी कि ये इस दौर में बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात? हाँ आमीन। दुआ दुआ करते हैं आप? हाँ आमीन। अल्लाह दवे सब कुछ, अल्लाह पाक सब कुछ दवे, किसी चीज़ की कमी ना रखे अल्लाह सानू। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले से ही चौधरी शफीक साहब का तारुफ करा चुका हूँ, उनकी रिहाइश गाह पे हम इस वक्त मौजूद हैं। लोगों के वर्शन भी लिए, आपने देखा भी यहाँ पे माहौल। और मैं यहाँ पे एक बात और भी कहता चलूँ कि ये हर साल इसी तरह यहाँ पर हर ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन, ईद उल फितर के दिन यहाँ पर लोगों का मजमा होता है और लोगों के व्यूज़ आपने जाने। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शफीक साहब। आइए जानते हैं इस हवाले से इनके क्या ख्याल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सिद्दीकी साहब। जी सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद की मुबारकें। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि आपको पता है कि मैं चेयरमैन हूँ फ्लोर मिल एसोसिएशन का और चैम्बर का, स्मॉल चैम्बर का पैटर्न चीफ भी हूँ, तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की तरफ से और अपनी तरफ से पहले तो ईद मुबारक कहता हूँ तमाम अहले आने फैसलाबाद को और आपको, तमाम मीडिया को। और ये मेरा पैगाम है कि हमें अपने मुस्तहकीन को अपने साथ ईद की खुशियों में शरीक करना चाहिए। उनको डोर स्टेप पे उनको गोश्त पहुँचाना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए। जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं, यही अल्लाह ताला ने हमें खिदमत के लिए पैदा किया है, तो हमें खिदमत को ज़रूर अपनाना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे और हमसे अल्लाह ताला अच्छे काम ले ले। अच्छा सर, आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि लगी लिपटी बात नहीं है, ये रियलिटी है कि हर साल काफ़ी तादाद में मुस्तहकीन आपके दौलत खाने पे आते हैं और मुस्तफ़ीज़ होते हैं, गोश्त भी लेके जाते हैं और खाना भी खा के जाते हैं। बड़ा पुरलुत्फ़ एहतमाम किया जाता है, बाइज़्ज़त तरीके से लोग खाना खाते हैं। हमने लोगों के व्यूज़ भी लिए हैं और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और दुआएं दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि मुखय्यर हज़रात को ऐसा स्टेप लेना चाहिए? जिस तरह महंगाई की सूरत हाल है ना जी,
हमारे असल में तरीक़ाकार ये चलता है कि पूरा साल हमारे 3 लंगर खाने चल रहे होते हैं। जब ये ईद के दिन आते हैं तो उस वक्त लंगर खाने पे, क्योंकि वो तीनों लंगर खाने मिलों के बाहर हैं, तो फिर मिलों के जो मज़दूर हैं वो भी जा चुके होते हैं, तो वहाँ पे चंद लोग रह जाते हैं खाना खाने वाले। तो हम फिर वही लंगर खाना जो है सिस्टम जो है शिफ्ट रिहाइश पे कर देते हैं ताकि उन दिनों में वो सिलसिला चलता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि वो सिलसिला चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि तमाम मुखय्यर हज़रात को जिस तरह महंगाई की सूरत हाल है ये सिलसिला ज़रूर चलाना चाहिए। आपको पता है सलानी वाले बहुत कर रहे हैं, इस तरह दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबको इसकी तरफ आना चाहिए ताकि जब तक महंगाई का ज़ोर नहीं टूटता हमें कम से कम कोई बंदा भूखा ना सोए। जी तो नाज़रीन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बड़ी मशहूर कुन शख्सियत हैं चौधरी शफीक साहब, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, बड़ा प्यारा मैसेज दिया है कि इस तरह के इक़दामात करने चाहिए गरीब गुरबा मसाकीन के लिए कि वो उनकी दिल आज़ारी ना हो, दिल शिकनी ना हो। आपको अल्लाह तबारक ताला ने दिया है तो अल्लाह की राह में आप खर्च करें। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ा प्यारा मैसेज है। नाज़रीन आपने देखा भी और आपने सुना भी, हम ये मैसेज अपने प्रोग्राम के ज़रिए देना चाहते हैं उन मुखय्यर हज़रात को कि ऐसा इक़दाम करें ताकि जो खलक़त खुदा है वो जो है मुस्तफ़ीज़ हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर है। फ़ी ईमानिल्लाह।